हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं जीबी फार्माटेक। आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के 2021-22 के 7 मार्क्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो कि पिछली वीडियो में छूट गए थे। ऐसे इन सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां, 6वां, 7वां 3 क्वेश्चन छूट गए थे जो हम लोग पिछली वीडियो हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए थे। तो इस वीडियो हम लोग पूरा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोशिश करते हैं कि आपका एग्जाम से पहले ही पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके अपलोड कर दे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक्सप्लेन द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द विजन। विजन मतलब होता है देखना, मतलब कि हमारे जो आई है, आँख, इसका रिलेशन है हमारे आई से। मतलब कि हमारे जो आँख है हमें, और फिजियोलॉजी हमको यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है, देखिए एक सेंसरी आर्गन होता है। आई हमारा आर्गन ऑफ साइट होता है। ठीक है, सिचुएटेड इन द ऑर्बिटल कैविटी एंड द सप्लाइड बाय द ऑप्टिकल नर्व। ठीक है, ऑर्बिटल कैविटी में सिचुएटेड होता है जो कि सप्लाई करता है हमारे ऑप्टिकल नर्व को। ठीक है, ऑलमोस्ट द स्फेरिकल इन द शेप। देखिए स्फेरिकल शेप का होता है। ऑर्बिटल कैविटी इज द ऑक्यूपाइड बाय द एडिपोज टिश्यू। ये एडिपोज टिश्यू से ऑक्यूपाइड होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब कि एनाटॉमी मतलब होता है स्ट्रक्चर, स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गन, मतलब एनाटॉमी हो गया। ठीक है, एनाटॉमी अगर पूछता है आपसे एनाटॉमी के बारे में तो आप उसके स्ट्रक्चर को बनाएंगे। स्ट्रक्चर में बनाने के बाद उसको लेवल कर देंगे। लेवल करने के बाद सारे जितने पार्ट हैं उसके पार्ट के बारे में हम लोग डिस्क्राइब कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले देख सकते हैं लेयर क्या होता है। देखिए सबसे अंदर का लेयर होता है रेटिना, बीच वाला लेयर होता है कोरोइड का, बाहरी लेयर होता है स्क्लेरा का। ठीक है, जो ऑप्टिकल नर्व होता है जो है सेंसरी नर्व्स तक पहुंचता है। ये ब्लाइंड स्पॉट होता है जिसके थ्रू हमारा सेंसरी ऑर्गन हमारे रेटिना पे आता है। और होता है मैकुला, मैकुला से कहते हैं जो यहाँ पे ज्वाइंट होता है। ठीक है, आइरिस होता है जो हमारे लेंस को दोनों तरफ से जकड़ा होता है, पकड़ा हुआ होता है। और कॉर्निया होता है जो उभरा पार्ट होता है। पीपिल होता है मतलब कि हमारे आइरिस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, थोड़ा सा एक ओपनिंग होता है जिसके द्वारा हमारे लेंस में लाइट पहुंचती है। उस ओपनिंग को कहते हैं पीपिल। ठीक है, एक्वस चैम्बर होता है, यहाँ पे एक्वस चैम्बर होता है जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है हमारे लेंस को और हमारे एडिपोज टिश्यू को। कंजक्टिवा होता है। ठीक है, जो बीच वाला पार्ट होता है यहाँ पे फ्लूइड होता है उसे कहते हैं विट्रस फ्लूइड। ठीक है, चलिए उसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, एनाटॉमी उसका डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। आई बॉल कंसिस्ट ऑफ द 3 लेयर्स। पहला देखिए जो हमारा आई बॉल होता है तीन लेयर के बारे में पढ़ लेते हैं। जो हमारा आई बॉल होता है 3 लेयर कंसिस्ट किया होता है, आउटर फाइबरस लेयर, मिडिल वेस्कुलर लेयर एंड द इनर लेयर। ठीक है, जो आउटर फाइबरस लेयर होता है उसमें स्क्लेरा होता है, कॉर्निया होता है, कंजक्टिवा होता है जो हम अभी हम जस्ट देखे हैं। ठीक है, और मिडिल वेस्कुलर लेयर होता है सिलेरी बॉडी, कोरोइड एंड आइरिस। इनर लेयर होता है रेटिना। ठीक है, चलिए बारी बारी से इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्क्लेरा क्या होता है? आउटर मोस्ट लेयर होता है। ठीक है, फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। इट कवर्स द 5/6 पार्ट ऑफ द आई बॉल, मेंटेन द शेप ऑफ द आई। आई के शेप को मेंटेन करता है। देखिए यहाँ पे दिखा देना स्क्लेरा। देखिए ये जो बाहर का पार्ट है ना, ये बाहर वाला लेयर होता है स्क्लेरा लेयर होता है। ठीक है, कॉर्निया देख लेते हैं। थिन ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द स्क्लेरा होता है, कवर एंड 1/6 पार्ट ऑफ द स्क्लेरा। कॉर्निया इज ए वेस्कुलर एंड द एब्जॉर्ब्ड ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। ये कॉर्निया जो हमारा आउटर मोस्ट लेयर होता है ना, कॉर्निया के बारे में देखें, जो हमारा ये उभरा हुआ आँख का जो हमारे बाहरी पार्ट होता है उभरा हुआ होता है, इसे कहते हैं कॉर्निया। ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द एयर से एंड रिफ्लेक्ट द लाइट टू फोकस ऑन द रेटिना। जब हमारे किसी वस्तु को हम देखते हैं तो वस्तु का लाइट हमारे मतलब कि हमारे लेंस पे फोकस कराता है, मतलब रिफ्लेक्ट, उस लाइट को रिफ्लेक्ट करके हमारे रेटिना पे फोकस कराता है और हमें इमेज के बारे में हमें सेंस कराता है। ठीक है, कंजक्टिवा क्या होता है? थिन ट्रांसपेरेंट लेयर दैट कवर द कॉर्निया। कॉर्निया को कवर करता है। इट प्रोटेक्ट द कॉर्निया। देखिए यहाँ कंजक्टिवा का लेयर देख लीजिए, सॉरी यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है कंजक्टिवा। ठीक है, जिसे कहते हैं कंजक्टिवा। कंजक्टिवा जो होता है हमारे कॉर्निया को जकड़ा हुआ होता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, कोरोइड क्या होता है? थिक वेस्कुलर एंड पिगमेंटेड लेयर होता है। बिलो स्क्लेरा होता है पिगमेंटेड सेल्स एब्जॉर्ब द लाइट एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम द बीइंग। एक पिगमेंटेड सेल होता है वेस्कुलर एंड द पिगमेंटेड, मतलब ये पिगमेंट सेल्स को कंटेन किया होता है। वो सेल्स जो होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और हमारे आंखों को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, सिलरी बॉडी मतलब कि प्रोवाइड न्यूट्रिशन को भी प्रोवाइड कराते हैं हमारे आंखों को। सिलरी बॉडी क्या होता है? सिलरी टिश्यू से कहते हैं या फिर सिलरी मसल्स कहते हैं। एट जंक्शंस ऑफ द स्क्लेरा एंड द कॉर्निया। देखिए एट द जंक्शंस ऑफ द स्क्लेरा एंड कॉर्निया, जो हमारा ये स्क्लेरा जंक्शन है और कॉर्निया जंक्शन है, इसको जो होता है कनेक्ट किया जाता है। देखिए यहाँ सिलरी बॉडी है ना, ये सिलरी बॉडी हमारे कॉर्निया को और स्क्लेरा को कनेक्ट किया होता है। ठीक है, अटैच टू लेंस एंड द होल्ड टू इज द पोजिशन। लेंस को अटैच किया होता है, उसको होल्ड मतलब कि पकड़ा हुआ होता है एक पोजीशन पे। टू चेंज द शेप ऑफ द लेंस, लेंस के शेप को भी चेंज करता है। ठीक है, कैसे? बाय कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन। ये आइरिस क्या होता है? मस्कुलर एंड पिगमेंटेड सर्कुलर एंड रेडियल मसल्स होता है। इट हैज़ द स्मॉलर सर्कुलर ओपनिंग कॉल्ड पीपल। हम लोग बात किए आइरिस। देखिए ये जो पार्ट है ना, ये वाला, ये जो हमारे लेंस को एकदम जकड़ा हुआ पकड़ा हुआ, इसे कहते हैं आइरिस। ये जो होता है आइरिस के बीच का जो थोड़ा सा ओपनिंग पार्ट होता है इसे कहते हैं पीपिल।
देखिए यहाँ लिखा ना प्यूपिल। पिगमेंट इन आइरिस गिव द कलर टू आई। जो हमारे जो आइरिस में पिगमेंट होते हैं वो हमारे किसी भी सब्जेक्ट के बारे में किसी सब्जेक्ट का कलर जो होता है डिफाइन करते हैं, कलर जो होता है प्रोड्यूस करते हैं। रेटिना क्या होता है? रेटिना पे हमारा इमेज बनता है जो कि उल्टा बनता है। इनर मोस्ट लेयर होता है कंटेन द हाईली स्पेशलाइज्ड फोटो रिसेप्टर नर्व सेल्स। ये फोटो रिसेप्टर मतलब फोटो मतलब होता है लाइट, फोटो मतलब लाइट होता है, रिसेप्टर मतलब रिसेप्ट करना, नर्व सेल्स। फोटो रिसेप्टर जो होता है हमारा लाइट आता है उसको एक्सेप्ट करके हमारे नर्व सेल्स को भेजता है, वहाँ से हमें सेंस होता है कि हाँ कौन सा कलर का या फिर कौन सी शेप का और ऑब्जेक्ट है। ये दो तरह का सेल कंटेंट क्या होता है हमारा रेटिना होता है, रॉड सेल एंड द कोन सेल। रॉड सेल होता है हर एक आँख में कम से कम 125 मिलियन का रॉड सेल होता है संख्या में, इसे नाइट विजन भी कहते हैं। और कौन सेल जो होता है कम से कम 7 मिलियन होता है, ठीक है, हर एक आँख में। ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं ऑप्टिक नर्व इंटर रेटिना एट द एंड पॉइंट कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट। अब देखिए स्ट्रक्चर में बताया आपको ब्लाइंड स्पॉट। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा स्पॉट है, दिख रहा है ना आपको, दिखाई दे रहा होगा, छोटा सा स्पॉट है जिसके थ्रू हमारा जो होता है ऑप्टिकल नर्व हमारे रेटिना पे आता है, ठीक है, उस पॉइंट को कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। आई लेंस सबसे मेन पार्ट होता है हमारे आँख का आई लेंस। लेंस क्या होता है? लार्ज फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट बाई कन्वेक्स एंड द फाइबरस क्रिस्टलाइन बॉडी सिचुएटेड बिहाइंड द आइरिस। आइरिस के पीछे होता है, ठीक है, जिसको आप आसानी से यहाँ देख सकते हैं। इट फॉर्म्स द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना। रेटिना पे किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज ये फॉर्म करता है, ठीक है। लेंस सेपरेट द आई बॉल इनटू द 2 चैम्बर। हमारा लेंस जो होता है आई बॉल, हमारा जो आई बॉल है ना, ये जो हमारा आई बॉल है, इस आई बॉल को 2 चैम्बर में सेपरेट करता है। एक होता है एक्वस चैम्बर, एक होता है विट्रस चैम्बर, ठीक है। जो एक्वस चैम्बर होता है एक स्मॉलर फ्लूइड कंटेंट किया रहता है, और जो विट्रस फ्लूइड होता है बहुत सी ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड कंटेंट किया रहता है। हमारा एक्वस चैम्बर होता है एक्वस ह्यूमर कंटेनिंग द एमाइनो एसिड, ग्लूकोज, एस्कॉर्बिक एसिड या रेस्पिरेटरी गैस, इस सारी चीज़ों को कंटेन किया होता है। लेकिन जो हमारा विट्रस चैम्बर होता है ये कंटेन करता है सॉल्ट एंड द म्यूकोप्रोटीन्स, न्यूरिश द लेंस एंड कॉर्निया और लेंस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। लेकिन जो हमारा विट्रस चैम्बर होता है यह लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और फोकस करता है रेटिना पे, ताकि उसका ऑब्जेक्ट का शेप मतलब हमें मालूम हो सके कौन से शेप का ऑब्जेक्ट है, कौन से कलर का है, ठीक है। फिजियोलॉजी ऑफ द आई मतलब कि फंक्शन ऑफ द आई। फिजियोलॉजी का होता है मतलब स्टडी, फिजियोलॉजी मतलब होता है स्टडी अबाउट द फंक्शन ऑफ द एनी ऑर्गन, ठीक है। पहला होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इंटरिंग द लाइट, जिसके बारे में हम पढ़े हैं, इंटरिंग द आई, ठीक है। फोकसिंग ऑन इमेज ऑन द रेटिना बाय द एकोमोडेशन ऑफ द लेंस, फोटोकेमिकल एक्टिविटी इन द रेटिना एंड द कन्वर्जन इनटू द न्यूरल इम्पल्स, ये बताएं आपको। कन्वर्जन ऑफ द इमेज बता चुके हैं। प्रोसेसिंग इन द ब्रेन एंड द परसेप्शन, ये भी हो गया है। अब देख लेते हैं इसमें 2 ही चीज़ मेन पार्ट होते हैं जिसके बारे में हमको पता लगाना। तो फोकस ऑन द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, एक होता है फोकस ऑन द नियरर ऑब्जेक्ट। जब हम किसी दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं, या फिर जब कभी पास में प्रेजेंट किसी वस्तु को देखते हैं, तो हम क्या हमारे आँख के साथ क्या एक्टिविटी होती है उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। देखिए मान लीजिए हमारा आँख है, आई है, ये लेंस हो गया, एक सिलरी मसल्स हो गया, एक सस्पेंसरी लिगामेंट हो गया, ठीक है। हमारा कोई यहाँ पे वस्तु है जो बहुत दूर है, यहाँ से बहुत दूर है हमारे लेंस, ठीक है। जब हम किसी दूर की वस्तु को देख रहे हैं तो हमारा जो मान लीजिए सूर्य है, इससे प्रकाश हमारी वस्तु पर पड़ रहा है। जब हम इस वस्तु को देखते हैं तो इस पर प्रकाश जो पड़ता है, मतलब जो लाइट पड़ रहा है, या लाइट हमारी आंखों पे आता है यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के, जैसे हमारी आंखों पे पहुँचता है, सेंस होता है यहाँ से, उसका हमारा सिलरी बॉडी होता है। अगर दूर से आ रहा है तो पैरेलल आता है, पैरेलल देखिए समांतर में आता है। सिलरी मसल्स रिलैक्स, जो हमारा सिलरी मसल्स होता है रिलैक्स हो जाता है। एक होता है कंट्रैक्शन मतलब कि सिकुड़ जाना, छोटा हो जाना, एक होता है रिलैक्स मतलब बड़ा हो जाना, ठीक है। जब मान लीजिए सिकुड़ा मतलब कंट्रैक्शन फॉर्म में है, जैसे ही दूर से लाइट आती है रिलैक्स हो मतलब बड़ा हो जाता है। जैसे ही हमारा इस सिलरी बॉडी बड़ा होगा मतलब कि ये जो छोटा वाला बीच में सस्पेंसरी लिगामेंट है ये बीच में दब जाएगा। जैसे बड़ा होगा तो इसके बीच में दब जाएगा, मतलब इस पर प्रेशर आ जाएगा। टेंशन ऑन द सस्पेंसरी लिगामेंट इंक्रीज, जैसे ही हमारा ये सिलरी मसल्स रिलैक्स होगा, बड़ा होगा, ये हमारा लिगामेंट जो होता है सस्पेंसरी लिगामेंट, इस पर प्रेशर पड़ जाएगा, मतलब कि एक टेंशन आ जाएगा, जिसके कारण जो होता है दोनों तरफ हमारा सिलरी मसल्स है, दोनों तरफ से जब हमारा बड़ा होगा, सिलरी मसल्स रिलैक्स होगा, बड़ा होगा, तो मान लीजिए अपना साइज बड़ा करेगा, दोनों तरफ से प्रेशर पड़ेगा और हमारा लेंस जो होता है दब जाएगा। दबेगा तो इसका साइज जो होता है सिकुड़ के छोटा हो जाएगा, दोनों से दबेगा छोटा हो जाएगा। लेंस बिकम थिनर एंड फ्लैट, थिनर मतलब मोटा, छोटा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, और फ्लैट हो जाएगा थोड़ा सा, मतलब इस तरह से है तो थोड़ा इसे दब करके इसे हो जाएगा, इसे यहाँ तक पहुँच जाएगा, दब जाएगा, ठीक है।
पॉसिबल टू फोकस डिस्टेंस तक, और जो दूर से आ रही लाइट है उसको यहाँ से फोकस करके हमारे रेटिना पे, और उसका ऑब्जेक्ट हमें मालूम हो जाएगा कैसा सेफ है, ठीक है। फोकस ऑन द नियरर ऑब्जेक्ट, देखिए फोकस ऑन द नियरर ऑब्जेक्ट होता है जो अगर हम पास में मान लीजिए हमारा पेन ही यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, इस पेन को हम देख रहे हैं तो हमारा जो लाइट सोर्स है वो लाइट सोर्स हमारे पेन पे जा रहा है। हम जब हम अपनी आँख से जब हम इस वस्तु को देख रहे हैं तो इस पे पड़ने वाला जो लाइट होता है सीधे हमारी आँख पे आकर रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो पास से आ रहा है तो मतलब एक जगह एक ही जगह मतलब कि कंडेंस लाइट है वह जो होता है स्प्लिट होकर के हमारे लेंस पे पहुंचता है, जिससे लेंस पे पहुंचता है तो हमारा सिलेरी मसल्स जो होता है कंट्रैक्ट हो जाता है। पास में है देखते हैं, अगर आप अचानक धूप में निकलते हैं आपकी आंखें छोटी हो जाती हैं, मतलब कि प्रकाश बहुत ज़्यादा पड़ता है तो आपकी आंखें कंट्रैक्ट हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? हमारा जो सिलेरी मसल्स होता है कंट्रैक्ट होता है सस्पेंसरी बॉडी जो होता है कंट्रैक्ट मतलब छोटा, थोड़ा बड़ा मान लीजिए है, रिलैक्स था जो छोटा होगा छोटा हो जाएगा, एकदम कंट्रैक्ट मतलब छोटा हो जाएगा, तो सस्पेंसरी लिगामेंट होता फिर रिलैक्स हो जाएगा, रिलैक्स होगा तो जो हमारे लेंस पे प्रेशर था दबा हुआ था धीरे धीरे वो एक्सपेंड होकर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। लेंस बड़ा होगा तो इन सारे लाइट को रिफ्लेक्ट करके हमारे रेटिना पे लाएगा, रेटिना पे हमारे जो हमारा इमेज होगा वस्तु का ऑब्जेक्ट का उसका इमेज बन जाएगा, ठीक है। सिलेरी मसल्स कंट्रैक्ट, टेंशन डिक्रीज ऑन द सस्पेंसरी लिगामेंट एंड लेंस बिकम द थिकर, ठीक है, एंड राउंड ड्यू टू इलास्टिक, ठीक है। पॉसिबल टू फोकस नियर ऑब्जेक्ट, मतलब नियर ऑब्जेक्ट को आराम से फोकस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जॉइंट, क्लासिफाई जॉइंट्स एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द साइनोवियल जॉइंट। जॉइंट के बारे में पढ़ लेते हैं। जॉइंट इज ए कनेक्शन that occurs between the bones in the skeletal system। जो हमारा बोन्स होता है उसके बीच का एक जॉइंट होता है, एक ऐसा कनेक्शन होता है जो हमारे दोनों बोन्स को जोड़ता है, उसको मूवमेंट करने में हेल्प करता है, ठीक है। आल्सो नोन एज द आर्टिकुलेशन या फिर आर्टिकुलर सरफेस। जॉइंट प्रोवाइड द मीन्स फॉर मूवमेंट। जॉइंट यह होता है जो हमें मूवमेंट प्रोवाइड कराता है, ठीक है। जॉइंट्स डिटरमाइन इट्स डिग्री एंड द टाइप्स ऑफ द मूवमेंट। जॉइंट क्या होता है, उसकी डिग्री, कितनी डिग्री में मूवमेंट हो रहा है और कौन कौन से टाइप का मूवमेंट हो रहा है उसको बताता है। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, दो तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं, स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन एंड द फंक्शनल क्लासिफिकेशन। अगर हम स्ट्रक्चर के बेस पे देखते हैं तो उसको कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। फाइबरस जॉइंट होता है जो होता है इमूवल होता है, मतलब मूव नहीं करता, जैसे कि हमारा स्कल हो गया, ब्रेन में उपस्थित हमारे जो मसल्स होते हैं, जो हमारे बोन्स होते हैं वो मूव नहीं करते हैं, एकदम फिक्स होते हैं। अपर जॉ होता है, रिब केज होता है, जो हमारा रिब होता है वो भी फिक्स होता है, मूवमेंट नहीं करता है। कार्टिलेजिनियस जॉइंट होता है, पार्शली मूवमेंट करता है, थोड़ा बहुत मूवमेंट करता है लेकिन ज़्यादा नहीं करता है। जो साइनोवियल जॉइंट होता है और फ्रीली मूवेबल होता है, मतलब पूरी तरह से मूव करता है, जैसे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जो हमारा शोल्डर होता है, शोल्डर पे जो जॉइंट होता है वह पूरी तरह से चारों तरफ से हम घुमाएंगे घूम जाएगा, ठीक है, मतलब कि वह फ्रीली मूव करेगा, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट, उसमें एक बॉल होता है इस तरह से, एक हमारा बोन ए हो गया, दूसरा बोन ए हो गया, ठीक है। ये बोन जो होता है इस तरह से होता है, ठीक है। ये मान लीजिए बॉल साइफ है, ये सॉकेट है, इसमें बॉल और सॉकेट एक फिक्स हो जाएगा, उसमें मूवमेंट करता है, ठीक है। पाइवोटल जॉइंट होता है, इसमें नेक जॉइंट, हमारा जो नेक होता है वो भी मूवमेंट करता है, ठीक है। हिंग जॉइंट होता है, इसमें एंकल, एल्बो, नी मतलब घुटना, ये सारे का जॉइंट होता है जो इसके अंदर आता है, हिंग जॉइंट के अंदर। सैडल जॉइंट होता है, इसमें थंब जॉइंट होता है, जो हमारे थंब होता है, थंब का जॉइंट होता है हमारे इसी के अंदर आता है। कैंडिलॉइड जॉइंट होता है जो कि कार्पस ऑफ द रिस्ट, हमारे रिस्ट का जो कार्पस है ना, रिस्ट का कार्पस, इसका जॉइंट होता है। एंड ग्लेटिंग जॉइंट होता है जो कि एंकल जॉइंट होता है, ठीक है। चलिए, और दूसरा होता है फंक्शनल जॉइंट, जो सिनेथ्रोसिस होता है, जो इमोबिलाइज होता है, लिमिटेड इमोबाइल होता है, और फ्रीली मोबाइल होता है, जो कि ये भी मोबिलिटी के बेस पे ही होता है, ठीक है। फंक्शन कितना मोबाइल हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। चलिए इसकी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं साइनोवियल जॉइंट के, जो कि क्वेश्चन में पूछा है। देयर आर मेन फीचर ऑफ द साइनोवियल जॉइंट्स आर द आर्टिकुलर कैप्सूल, आर्टिकुलर कार्टिलेज एंड द साइनोवियल फ्लूइड। तीन मेन स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर आप लोग बनाते हैं 3 पॉइंट इसका मेन ही है। चलिए आप स्ट्रक्चर को बनाएंगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ, जैसे ही आप स्ट्रक्चर बनाएंगे समझ लीजिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको हर वीडियो में बताते हैं कि स्ट्रक्चर इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए हमारा ये मान लीजिए नी है, मतलब कि घुटना है, आप ऊपर का बोन है या नीचे हमारे पैर का बोन है, पैर हमारा है, ऊपर का बोन नीचे का बोन, एक जॉइंट है, ठीक है। अब देख लेते हैं, ये तो आर्टिकुलर कैप्सूल, एक ऐसा कैप्सूल होता है दोनों को जोड़ता है, ठीक है। एक लेयर होता है जो दोनों को जोड़ा होता है, दोनों बोन्स को। आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, इस पर देखिए जो दोनों बोन्स का जो एंड पॉइंट है, मतलब एंड छोर है, जो दोनों बोर का एंड पॉइंट है, उस पर एक कार्टिलेज का लेयर लगा होता है, इसे कहते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। एक आर्टिकुलर कैप्सूल हो गया। तीसरा होता है साइनोवियल फ्लूइड इन द साइनोवियल कैविटी। इस साइनोवियल कैविटी में जो फ्लूइड भरा होता है इसे कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। 3 मेन पार्ट होते हैं। और देख लेते हैं आर्टिकुलर कैप्सूल होते हैं। ये आर्टिकुलर कैप्सूल 2 तरह के होते हैं, फाइब्रस मेम्ब्रेन एंड साइनोवियल मेम्ब्रेन।
जो फाइबरस मेम्ब्रेन होते हैं ऊपर का मेम्ब्रेन होता है, और जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है अंदर के मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन होते हैं। अंदर वाले मेम्ब्रेन को कहते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन और बाहर वाले मेम्ब्रेन को कहते हैं फाइबरस मेम्ब्रेन। ठीक है, चलिए बारी बारी से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसके डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकुलर कैप्सूल किसे कहते हैं? ठीक है, हमारे जो जॉइंट है इसको सराउंड किया होता है, देखिए इस तरह से सराउंड किया होता है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स, देखिए बताएं 2 लेयर होता है, फाइबरस लेयर जो कि बाहरी लेयर होता है, वाइट फाइबरस टिश्यू कंटेंट किया होता है, एंड नोन एज द कैप्सुलर लिगामेंट, इट होल्ड द टुगेदर द आर्टिकुलर बोन एंड द सपोर्ट। इस बोन, दोनों बोन्स को होल्ड किया रहता है, मतलब दोनों बोन्स को पकड़ा हुआ होता है, जकड़ा हुआ होता है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराता है ताकि वह अपने स्थान पे स्टेबल रहे। नेक्स्ट देखते हैं, साइनोवियल लेयर होता है जो इनर लेयर होता है, कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, एब्जॉर्ब एंड सिक्रीट द साइनोवियल फ्लूइड। देखिए साइनोवियल जो हमारा लेयर होता है, हमारा इस कैविटी में साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ है, जो इसके अंदर वाला लेयर होता है उसे कहते हैं साइनोवियल लेयर, मतलब कि इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो इसको एब्जॉर्ब भी करेगा और सिक्रेट भी करेगा। ठीक है, आल्सो नोन एज द साइनोवियम। ठीक है, आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, जो हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, सरफेस होता है ऐसा जो कि थिन लेयर ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, उस पर हाइलिन कार्टिलेज का थिन लेयर होता है। 2 तरह का इसका फंक्शन होता है, एब्जॉर्बिंग द शॉक एंड मिनिमाइजिंग फ्रिक्शन अपॉन जॉइंट मूवमेंट। ठीक है, जो हमारा जॉइंट होता है उस पर जब हम लोग उसको मूव कराते हैं तो उस पर कोई फ्रिक्शन जो होता है उस फ्रिक्शन को मिनिमाइज करता है, फ्रिक्शन को कम करता है, ताकि हमारा अच्छे से आराम से नॉर्मली सॉफ्टली जो हमारा पैर जो होता है मूव हो सके। एब्जॉर्बिंग द शॉक्स को, कोई भी शॉक होता है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है? लोकेटेड विद इन द जॉइंट कैविटी ऑफ द साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, विद इन द जॉइंट कैविटी, जो हमारा जॉइंट कैविटी होता है उसके बीच में प्रेजेंट लिक्विड होता है, जिसके बारे में बताएं अभी को हम। है 3 मेन फंक्शन होता है, लुब्रिकेट प्रोवाइड कराता ताकि हमारा पैर या फिर जो भी जॉइंट है आसानी से मुड़ सके, जॉइंट मूव कर सके। न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, उसी के थ्रू पूरे बोन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। शॉक एब्जॉर्प्शन, कोई शॉक उत्तर होती है, अचानक झटका लगता है, कहीं चोट लग जाता है तो उसको उस शॉक्स को ऑब्जर्व कर लेता है ताकि हमारा टिश्यू जो होता है उसका डैमेज ना हो पाए। ठीक है, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।